गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने कल से नया लेसन शुरू किया था, लेसन नंबर 11 कार्य और ऊर्जा। हालांकि कोरोना की वजह से 30% कोर्स कम कर दिया गया है, तो उसमें ये टॉपिक निकाल दिया गया है, लेकिन ये वाला लेसन 10वीं में भी पूछा जाता है, तो नॉलेज के लिए तो करना है। तो कल मैंने आपको समझाया था कार्य के बारे में, कार्य का सूत्र बताया था। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के कितने स्वरूप हैं। तो आज हम सीखेंगे जो ऊर्जा का स्वरूप है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई कार चल रही है ना, तो कार चल रही है तो वो क्या है? गतिमान पिंड। नारियल ऊपर से नीचे गिर रहा है, गतिमान पिंड। वो पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है, गतिमान पिंड। तो किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। समझो हमने चाल बढ़ा दी। देखो, पहले कोई गाड़ी है वो चल रही है, ठीक है, लेकिन हमने और स्पीड बढ़ा दी तो उसकी और स्पीड बढ़ती जाएगी। मतलब हमने क्या कर दिया? चाल बढ़ाई। तो चाल बढ़ाने की वजह से गति में परिवर्तन आएगा, गति बढ़ती जाएगी। मान लो वो गाड़ी पहले 50 की स्पीड से चल रही थी, फिर वो हमने अगर गति बढ़ाई, उसकी चाल बढ़ाई, तो वो 80 की स्पीड से चलेगी। तो किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के वेग को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य। अब ये कोई वस्तु चल तो रही है, लेकिन उसके ऊपर कितना कार्य हुआ उसका सूत्र निकालने के लिए हम करेंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अब ये हाफ mv² आया कैसे, वो आपको मैं बताती हूँ। मान लो इसका एग्जाम आता है, एग्जाम में पूछा जाता है डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमने काइनेटिक एनर्जी को निकालने का सूत्र। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है। समझो एक कार चल रही है जिसका द्रव्यमान बच्चों कितना है? m द्रव्यमान। वो कितने वेग से चल रही है? u वेग से चल रही है। जब इस पर एक नियत बल विस्थापन की दिशा में लगता है, मतलब बल भी उसी दिशा में लगता है, विस्थापन भी उधर ही होता है, तो वस्तु s की दूरी से विस्थापित होती है। वस्तु विस्थापित होगी। पहले समझो 50 की स्पीड से चल रही है, अगर मैंने और स्पीड बढ़ाई, बल लगाया, तो वो 80 की स्पीड से चलने लगी। क्योंकि तो कार्य कितना होगा? W = F × S। तो वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लो पहले उसका वेग u था, फिर उसके बाद वेग कितना हो जाएगा? v हो जाएगा, तथा उसके त्वरण का मान कितना है? a। तो u v a तथा s के बीच का संबंध हमने पहले सीख चुके हैं। तो चलो आपको मैं इक्वेशन के द्वारा बताती हूँ। आपको मैंने अभी बताया, ठीक है, कोई कार चल रही है। पहले कितना उसका वेग कितना था? u। मतलब ये था प्रारंभिक, क्या था बच्चों? ये प्रारंभिक वेग, ठीक है। और v का मतलब होता है अंतिम वेग, ठीक है। कोई पहले कार चल रही है, पहले 50 की स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर मैंने उसके ऊपर बल लगाया तो उसके वेग में परिवर्तन आया। तो वेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण, ठीक है। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। तो दूरी, वेग, तो त्वरण, वेग और दूरी, s का मतलब बच्चों क्या होता है? दूरी। इन सब का जो संबंध का सूत्र है वो है 2as = v² - u²। अब मैं फिर से समझा देती हूँ। कोई एक कार है पहले जो चल रही है, ठीक है, तो वो चल रही है या खड़ी है, तो उसका प्रारंभिक वेग बच्चों कितना होगा? u होगा, ठीक है। अब मैंने अगर उसके ऊपर क्या लगाया? बल लगाया,
क्या किया, बल लगाया, तो बल लगाने की वजह से उसकी स्थिति में चेंजेस आएंगे, विस्थापन होगा, तो विस्थापन तो होगा तो कार्य कितना होगा, W बराबर एफ एस। ठीक है, क्या लिखेंगे, W बराबर F इंटू एस। अब आप जानते हो कि पहले ही हम सीख चुके हैं F बराबर ma, ये कौन सा सूत्र है, थोड़ा याद करके बताना, आप कहाँ पर सीखा था, कौन से लेसन में सीखा था, है ना। अब हम लिखेंगे W बराबर कार्य कितना हुआ, F की वैल्यू कितनी रखेंगे, m इंटू ए, और S की वैल्यू जब मैंने बताया था कि वस्तु मतलब क्या कहते हैं, त्वरण होता है, दूरी होता है, तब कौन सा सूत्र होता है, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें से मैं s की वैल्यू निकालूं तो s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। ठीक है, अब ये वाली को मैं कहाँ पर लगा देती हूँ, इधर लगा देती हूँ। ठीक है, तो s की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब इधर ये a कट गया, a कट गया, तो मुझे ये जो कार्य हुआ वो कितना हुआ, W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर कोई कार है वो अचल वेग से चल रही है, या तो फिर वो स्टार्टिंग उसका वेग घर से स्टार्ट होती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 है, तो u की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0, सॉरी इधर 2 लिखने का है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे 2, तो ये W क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज दिस, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो कोई भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या है, जूल। आया समझ में बच्चों। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, गतिज ऊर्जा का सूत्र कैसे निकालते हैं। आप जानते हो कि कोई भी वस्तु है, पहले उसका प्रारंभिक वेग अगर उसी स्पीड से चल रही है तो u है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसके ऊपर बल लगाया विस्थापन की दिशा में तो कार्य हुआ, तो कार्य कितना हुआ, W इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, तो उसकी वेग में परिवर्तन हुआ, तो कितना वेग हुआ, पहले u था फिर v हो गया, तो वेग में परिवर्तन हुआ मतलब त्वरण उत्पन्न हुआ। तो त्वरण, दूरी, वेग का संबंधित सूत्र है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि सूत्र क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ का वैल्यू क्या होता है, वो होता है ma। ठीक है, ma रख दिया, a का मतलब त्वरण, m का मतलब द्रव्यमान, और s की वैल्यू हमको इधर से मिली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। ठीक है, a कट गया, बाकी क्या बचा, m ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है, ठीक है, अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 था तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। आया समझ में बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और इसके जो उदाहरण है मैंने बताया था, बंदूक से निकली हुई गोली, नारियल का ऊपर से नीचे गिरता हुआ पत्थर, चलती हुई कार, धनुष से निकला हुआ बाण, ये सब क्या है, किसके उदाहरण हैं, गतिज ऊर्जा के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आज मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा।